हाल ही में अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए जिसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और जीत का ताज डोनाल्ड ट्रंप अपने सिर पर सजाने में कामयाब हो गए। इस कारनामे से यूएस की राजनीति के इतिहास के पन्ने एक बार फिर पलट गए जब कोई राष्ट्रपति दूसरी बार गद्दी पर बैठ रहा है। ऐसा 132 साल पहले हुआ था जब ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 में और इसके बाद 1892 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और अब ट्रंप का नाम इस लिस्ट में आ चुका है। लेकिन अमेरिका की राजनीति उतनी भी सुलझी हुई नहीं रही है जितनी ये देखने में नजर आती है। इसकी भी अपनी एक काली तस्वीर है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं और आज हम उन्हीं काली तस्वीरों की स्याही मिटाकर उनके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन ज्ञान। मैं इतिहास के जिन काले पन्नों की बात कर रहा हूं वो इतिहास है अमेरिका के राष्ट्रपतियों की हत्याओं का। ये वो हत्याएं हैं जो इनके पद पर रहते हुए की गई। वजह थी एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत करना। 14 अप्रैल 1865 अब्राहम लिंकन अमेरिका की सत्ता पर काबिज थे। 1861 में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी संभाली थी और वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। ये वो दौर था जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। 14 अप्रैल की शाम को लिंकन वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में अवर अमेरिकन कजिन के प्रदर्शन को देखने गए और तभी वहां 26 साल का एक्टर जॉन विल्केस बूथ, जो कॉन्फिडेंटर समर्थक और श्वेत वर्चस्ववादी शख्स था, वो अचानक प्रेसिडेंशियल बॉक्स में घुस जाता है और लिंकन के सिर पर गोली मार देता है। हालांकि बूथ और उसके साथियों ने कॉन्फेडरेट स्टेट को बचाने के लिए लिंकन को किडनैप करने की प्लानिंग की थी, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फेडरेसी लड़खड़ाती गई, बूथ के विचार बदलते चले गए। असल में ऐसा माना जाता है कि बूथ ने ऐसा तब किया होगा जब लिंकन ने यूनियन आर्मी में सर्विस देने वाले अफ्रीकी और अमेरिकी पुरुषों को वोट देने का राइट देने का समर्थन किया था। राष्ट्रपति लिंकन की जान लेना सिविल वॉर के बाद अमेरिका की संघीय सरकार को खत्म करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। हालांकि लिंकन के बाद उनके उत्तराधिकारी एंड्रयू जॉनसन ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली और रिकंस्ट्रक्ट किया। दरअसल एंड्रयू जॉनसन टेनेसी के इकलौते कांग्रेसी दक्षिणी सीनेटर थे और जब रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था उस वक्त दक्षिणी राज्यों में संघ में दोबारा शामिल करने में जॉनसन का बड़ा हाथ रहा था। इसके लिए उन्होंने ज्यादातर संघियों को माफ किया और राज्यों को नई सरकार चुनने का राइट दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि पूरे दक्षिण में नई राज्य सरकारें बनी और ब्लैक कोड लागू किया गया। ऐसे ही एक और अमेरिकी राष्ट्रपति हुए, जेम्स ए गारफील्ड। इनकी जान भी गोली मारकर लेने की कोशिश की गई थी, पर किस्मत से उन्हें हाथ और पीठ में गोली लगी। जब वो वॉशिंगटन डीसी में बाल्टीमोर और पोटोमैक रेल रोड स्टेशन में एंट्री कर रहे थे, यह हादसा तब हुआ था 2 जुलाई 1881। ये वो साल और तारीख थी। ये वो मौका था जब गारफील्ड इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच देने के लिए मैसाचुसेट्स जा रहे थे। उस वक्त ये सिर्फ 4 महीने ही राष्ट्रपति रहे थे। हालांकि गारफील्ड उस वक्त तो बच गए, लेकिन 2 महीने बाद वो एक गंभीर इन्फेक्शन का शिकार हो गए जिससे उनकी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ये इन्फेक्शन गोली लगने की वजह से हुआ था। हालांकि ऐसा हम नहीं कह रहे। और जिसने गारफील्ड को गोली मारी थी वो नाम है चार्ल्स गुइटो का, जो पेशे से एक वकील था लेकिन अनसक्सेसफुल और एक प्रचारक भी। इसने इस काम को अंजाम देने के लिए कई हफ्तों तक राष्ट्रपति का पीछा किया और इसमें भी जो सस्पेंस की बात है वो ये कि गारफील्ड के लिए इसने एक भाषण लिखा था जिससे गारफील्ड इलेक्शन जीत गए, लेकिन गुइटो को लग रहा था कि गारफील्ड उस भाषण के बल पर जीते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि उस भाषण को नजरअंदाज कर दिया गया था। दरअसल गुइटो ने खुद के लिए संरक्षण की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पेरिस में राजदूत का पद मिलना चाहिए, लेकिन जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने बदला लेने की ठान ली। अब लेकिन गारफील्ड तो नहीं रहे, लेकिन उनके बाद उत्तराधिकारी के तौर पर चेस्टर ए ऑर्थर ने 1883 में पद संभाला और एक अधिनियम साइन किया जिसमें सिविल सर्विसेज सिस्टम को सुधारने की बात कही गई। इसमें बताया गया कि एक ऐसा रूल लाया जाए जिससे संघीय नौकरियों को राजनीतिक संरक्षण के बजाय एलिजिबिलिटी के बेस पर देखा जाए। अब इसी लिस्ट में एक नाम और आता है, विलियम मैकनिले का। ये यूनाइटेड स्टेट के 25वें प्रेसिडेंट थे। ये साल था 1843 का जब उन्होंने गद्दी संभाली
लेकिन 6 सितंबर 1901 का साल उनके लिए काल साबित हुआ था, क्योंकि लियोन कजोलगोज, जो एक पॉलिश अमेरिकन लेबरर थे, उन्होंने मैकनेले के पेट पर 2 बार बंदूक से हमला किया। इसके बाद मैकनेले को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 8 दिन बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग जाते जाते कुछ अच्छा काम कर जाते हैं, और ऐसा ही कुछ मैकनेले ने कर दिया था। उनके जाने के बाद सीक्रेट सर्विसेज का गठन हुआ। मैकनेले की मौत से पहले राष्ट्रपति की सिक्योरिटी काफी लूज और टुकड़ों में हुआ करती थी, लेकिन सीक्रेट सर्विसेज नकली करेंसी की जांच के लिए बनाई गई ट्रेजरी डिपार्टमेंट की एक ब्रांच थी, और इसी के तहत राष्ट्रपति को सुरक्षा दी जाने लगी। और मैकनेले के उत्तराधिकारी थियोडोर रूजवेल्ट को पहला एडवांस राष्ट्रपति माना गया। रूजवेल्ट ने एंटी ट्रस्ट कानून लागू करके एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पावर बढ़ाई, जबकि साथ ही साथ विदेशों में वैश्विक राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के इम्पैक्ट को भी खूब बढ़ाया। और अब आखिर में बात करते हैं जॉन एफ कैनेडी की, जो यूएस के 35वें प्रेसिडेंट थे। इनकी हत्या भी 22 नवंबर 1963 को कर दी गई थी, जब वो अपनी पत्नी जैकलिन और टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली के साथ एक कार में टेक्सास से बाहर जा रहे थे। उसी दौरान ली हार्वे ऑसवेल्ड ने पास की एक बिल्डिंग में 6ठी मंजिल से खिड़की से उनके ऊपर निशाना साधा और 3 गोलियां चलाईं, और कैनेडी के सिर पर 2 गोली लगी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे को तैसा, वही हुआ ऑसवेल्ड के साथ। कैनेडी की हत्या के 2 दिन बाद डलास नाइट क्लब के मालिक जैक रूबी ने ओसवाल्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि मरने से पहले कैनेडी ने नागरिक अधिकार कानून का प्रस्ताव रखा था, जो जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करेगा। यह कानून विवादास्पद था और कैनेडी की मौत से पहले कांग्रेस में अटका हुआ था। कैनेडी की हत्या ने नागरिक अधिकार आंदोलन की राजनीति को बदल कर रख दिया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन, जो कैनेडी से 3 कार पीछे थे, उन्होंने कैनेडी के जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक नागरिक अधिकार अधिनियम और मतदान अधिकार अधिनियम को पास कराया, जिससे नस्लीय अलगाव को खत्म करने और ब्लैक वोटर्स को ज्यादा सुरक्षा देने में मदद मिली। तो ये थे अमेरिका के राजनीति के इतिहास के वो काले पन्ने, जिन्होंने आज यूनाइटेड स्टेट की राजनीति को बदल कर रख दिया है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें, साथ ही अपनी राय जरूर बताएं। बाकी वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही तमाम अनसुनी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।